मां मशानी धाम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। तो जो भी बच्चे मंदिर के लिए दान राशि देना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप दरबार आके भी डोनेशन देना चाहें तो दरबार आके आप दे सकते हैं। और ऑनलाइन अगर कोई डोनेशन या दान आप करना चाहते हैं, गुप्त दान करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे मंदिर की स्थापना होगी 101 पवित्र स्थान की मिट्टी और जल द्वारा। तो आपके धाम पे अगर कोई तीर्थ बना है, कोई मंदिर है देवी या देवता का प्रसिद्ध, तो वहां की जल और मिट्टी हमारे दरबार तक आप अवश्य कोरियर द्वारा भेजें, ताकि जो मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है उसमें भी आप सहायक बन के भगवती के मंदिर के निर्माण के कार्य में पुण्य लाभ अर्जित करें। तो जो भी बच्चे जल मिट्टी भेजना चाहते हैं या मंदिर के लिए दान राशि देना चाहते हैं, तो वो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है और या फिर दरबार आके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो सभी बच्चे भारी से भारी मात्रा में जुड़कर डोनेशन दें और भगवती के मंदिर के और अपने मंदिर के कार्य को जल्दी पूर्ण कराएं। जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है और साल की शुरुआत में ही जो सबसे बड़ा और उमंग भरा त्योहार आता है वो है मकर संक्रांति। कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू तो कहीं उत्तरायण, नाम अनेक हैं पर उत्साह एक ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति की सही तारीख क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति 2026 की तिथि। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। वैसे तो अक्सर यह 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन पुण्य काल में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। क्यों मनाई जाती है? धार्मिक कारण। अब सवाल आता है क्यों? इसके पीछे कई दिलचस्प मान्यताएं हैं। देवताओं का दिन माना जाता है कि आज के दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है और अंधकार का समय समाप्त होता है। भीष्म पितामह की कथा। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था, क्योंकि इस समय प्राण त्यागने वाले को मोक्ष मिलता है। भगवान सूर्य और शनि कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। पिता पुत्र के इस मिलन के कारण इसे रिश्तों में कड़वाहट खत्म करने का दिन भी माना जाता है। वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण। सिर्फ धर्म ही नहीं, इसके पीछे विज्ञान भी है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने लगता है। इसका मतलब है कि अब से दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी। कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। यह त्योहार पूरी तरह से प्रकृति और खेती को समर्पित है। किसान अपनी नई फसल की खुशी में भगवान को धन्यवाद देते हैं, इसीलिए इसे फसल उत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। खान-पान और परंपराएं। भारत के अलग अलग कोनों में इसे अलग तरह से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी कहते हैं, जहां दान का महत्व है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से पतंगबाजी की धूम रहती है। दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तिलगुड़ का महत्व आपने सुना होगा, तिलगुड़ घी बोला। वैज्ञानिक रूप से तिल और गुड़ शरीर को गर्मी देते हैं, जो सर्दियों के मौसम के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति हमें प्रकृति से जुड़ने और रिश्तों में मिठास घोलने का संदेश देती है। आप इस बार संक्रांति कैसे मना रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।